हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ, महान रोमांटिक पोइट के द्वारा रचित एक खूबसूरत पोएम जिसका नाम है क्या, डैफोडिल्स। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स डैफोडिल्स। डैफोडिल्स के जहाँ तक सब टाइटल का प्रश्न है, क्या सब टाइटल का जहाँ तक प्रश्न है, तो सब टाइटल है इसका आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ये टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट पोएम है। आगे देखते हैं। जहाँ तक इस पोएम का संबंध है, तो ये पोएम जो फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी, ये पब्लिश हुई थी कब? 1807 में। और तब इसमें टोटल थे 24 लाइन्स। कितने? 24 लाइन्स। इसमें 4 स्टेंजा ऑफ 6 लाइन, 6 लाइन्स। गॉट इट? यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। अब जहाँ तक इंस्पिरेशन का संबंध है, तो आइए थोड़ा पढ़ते हैं। द इंस्पिरेशन फॉर द पोएम केम फ्रॉम अ वॉक वर्ड्सवर्थ टूक विद हिज सिस्टर डोरोथी। इस पोएम की प्रेरणा विलियम वर्ड्सवर्थ को तब मिलती है, एक बार ये अपनी बहन डोरोथी के साथ ग्लेन क्वाइन बे, कहाँ? ग्लेन क्वाइन बे, अल्सवाटर, जो लेक डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, वहाँ पे घूमने जाते हैं। कहाँ घूमने जाते हैं? अल्सवाटर, ग्लेन क्वाइन्स बे, जो लेक डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, वहाँ पे घूमने जाते हैं। और जब वहाँ पे घूमने जाते हैं तो अचानक इनकी मुलाकात या इनको दिखाई पड़ता है क्या? दूर दूर तक फैले हुए डैफोडिल्स के पुष्प। अब ये जब डैफोडिल्स के पुष्प देखते हैं तो ये इनको अच्छा लगता है। ही वुड ड्रा ऑन दिस टू कंपोज आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड इन 1804। यानी अगर कोई पूछे कब लिखा गया, तो 1804 में ये पोम लिखी गई थी। ओके। और पब्लिश कब हुई? 1807 में पब्लिश हुई। कहाँ? पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, जो इनका आया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये है लेक डिस्ट्रिक्ट में। आगे देखते हैं। अल्सवाटर इन द इंग्लिश लेक डिस्ट्रिक्ट। अल्सवाटर जो है वो कहाँ पर है? इंग्लिश लेक डिस्ट्रिक्ट में है। अल्सवाटर फ्रॉम गोब्रो पार्क बाई M.W. टर्नर, वाटर कलर 1819। आइए आगे बढ़ते हैं। और ये है डैफोडिल्स का पुष्प। दूर दूर तक इनको डैफोडिल्स के फ्लावर्स दिखाई पड़ते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। क्या पोइट कहता है? आई वंडर्ड लोनली, आई मैं, वंडर्ड घूमता हूँ, लोनली अकेला, मैं अकेला घूमता हूँ, एज अ क्लाउड बादलों की तरह। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर है सिमली। मैं बादलों की तरह घूमता हूँ। कैसे घूमता हूँ? बादलों की तरह घूमता हूँ। और जहाँ तक जो बादल है ना, फ्लोट्स बहते हैं, बादल बहते हैं। कहाँ? ऑन हाई ओवर वेल्स। कहाँ पर ये बादल भ्रमण करते हैं? वेल्स। वेल्स का मतलब होता है वैली, मतलब घाटियाँ।
और हिल्स का मतलब होता है पहाड़ियाँ। अकॉर्डिंग टू द पोइट, जिस प्रकार से बादल घाटियों और पहाड़ियों के ऊपर बहते हैं, उसी प्रकार से मदमस्त अंदाज में मैं भी इन घाटियों में भ्रमण करता हूँ। और व्हेन ऑल एट वंस आई सा अ क्राउड, और तभी होता क्या है, ऑल एट वंस का मतलब होता है अचानक, आई सा मैंने देखा, क्या, अ क्राउड अ होस्ट, मैंने क्या देखा, मैंने एक बहुत बड़ी भीड़ देखी। क्या देखी, मैंने एक बहुत बड़ी भीड़ देखी, जो अ होस्ट, जो मेजबानी कर रहा था। मैंने एक बहुत बड़ी भीड़ देखी जो मेजबानी कर रहा था। और वो कौन कौन मेजबानी कर रहा था हम लोगों का? अब गोल्डन डैफोडिल्स, सुनहरे सुनहरे कलर के डैफोडिल्स के जो पुष्प हैं, वो वहां पर एक भीड़ के रूप में थे, यानी अनंत फूल थे, अनंत। देयर वर ए लॉट ऑफ फ्लावर्स ऑफ डैफोडिल्स। कहाँ? वही अल्सवाटर के आसपास में बहुत सारे डैफोडिल्स के पुष्प थे, जो अनंत थे, असंख्य थे। ठीक है। और कहाँ पे थे? बिसाइड द लेक, झील के बगल में, झील के बगल में ये पुष्प थे। कहाँ थे? बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे थे। झील के बगल में थे, पेड़ों के नीचे थे। और फ्लटरिंग, जब हवा हल्का हल्का बहती थी ना, तो ये थोड़ा फड़फड़ा भी रहे थे, डांसिंग, और ऐसा लग रहा था कि ये नाच भी रहे थे। कब? जब हवाएं बहती थी। जब हवाएं बहती थी तो ऐसा लग रहा था कि ये फड़फड़ा भी रही थी और नाच भी रहे थे। कौन? यही डैफोडिल्स के पुष्प, दूर दूर तक फैले हुए। और जैसे जैसे हवा बहती थी, वैसे ये पुष्प भी फड़फड़ा भी रहे थे, डांस भी कर रहे थे। आइए देखते हैं स्टैंजा नंबर 2। कॉन्टिन्यूअस एज द स्टार्स, और ये जो पुष्प हैं, कौन? डैफोडिल्स के जो पुष्प हैं, ये लगातार लगातार शाइन कर रहे थे, चमक रहे थे। इनके चमक में कोई कमी नहीं थी फ्रेंड्स। ये लगातार चमक रहे थे। कौन? डैफोडिल्स के पुष्प। और बिल्कुल कैसे चमक रहे थे? जैसे कि तारे चमकते हैं। तारे क्या करते हैं? ट्विंकल करते हैं, चमकते हैं ऑन द मिल्की वे। मिल्की वे मतलब आकाशगंगा। आकाशगंगा में, आकाशगंगा में जिस प्रकार से तारे दूर दूर तक फैले होते और चमकते हैं, उसी प्रकार से दूर दूर तक फैले हुए ये डैफोडिल्स के पुष्प चमक रहे थे। दे स्ट्रेस्ड, ये डैफोडिल्स के जो पुष्प थे, ये फैले हुए थे। फैले हुए थे मतलब दूर दूर तक दिखाई पड़ रहा था। इन नेवर एंडिंग लाइन्स, और इनकी जो लाइनें थी, इतनी दूर थी, इतनी दूर तक जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि इनकी लाइनों का कोई अंत नहीं है। मतलब बहुत दूर तक डैफोडिल्स के पुष्प ही पुष्प दिखाई पड़ रहे थे। देयर वर नथिंग बट द फ्लावर्स ऑफ डैफोडिल्स ऑल ओवर, in fact beside the lake and under the trees। नेक्स्ट देखते हैं। और कहाँ तक? along the margin of the bay, कहाँ तक? along the margin of the bay, खाड़ी के किनारे तक। खाड़ी के किनारे तक, जहाँ तक वो खाड़ी दिखाई पड़ रही थी, वहाँ तक ये डैफोडिल्स के पुष्प दिखाई पड़ रहे थे। 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? हाइपरबली। कौन सा है फ्रेंड्स? हाइपरबली। कवि कहता है, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। आई एट अ ग्लांस 10,000 सा, 10,000 पुष्पों को मैंने देखा एक ही नजरों में। इज इट पॉसिबल? नहीं, लेकिन ये कवि की कल्पना है। कवि कहता है 10,000 पुष्पों को मैंने एक दृष्टि में देखा। और टॉसिंग, ये पुष्प कर क्या रहे थे? ये भी समझने का सवाल है। ये पुष्प जो थे, ये कर क्या रहे थे? ये
एक प्रकार से टॉसिंग देयर हेड्स, अपने सिर को हिला रहे थे, स्प्राइटली डांस, ठीक है। और उत्साहपूर्वक नृत्य के दौरान, वाइल्ड डांसिंग दे वर टॉसिंग देयर हेड्स, हु वर टॉसिंग देयर हेड्स, द डैफोडिल्स। आइए आगे बढ़ते हैं। द वेव्स बिसाइड देम डांस, द वेव्स जो लहरें थी, बिसाइड देम डांस जो लहरें थी वो उनके बगल में नाच रही थी, जो लहरें थी वो नाच रही थी, बट लेकिन दे वे कौन, डैफोडिल्स। जो लहरें थी वो नाच रही थी, बट दे वे कौन, डैफोडिल्स आउट डिड द स्पार्कलिंग वे इन ग्ली। लेकिन जो डैफोडिल्स थी ये इतनी चमक रही थी, इतनी चमक रही थी, स्पार्कलिंग वेव्स, ठीक है। आउटडिड का मतलब एक प्रकार से होता है कि पीछे छोड़ना, और स्पार्कलिंग वेव्स मतलब होता है चमकदार लहरों को। जो लेक थी, जो झील थी, झील की जो पानी था वो जिस प्रकार से चमक रहा था, उनकी तुलना में ये जो डैफोडिल्स के पुष्प हैं ये कहीं ज्यादा आनंद के साथ चमक रहे थे। यहाँ पर डैफोडिल्स की तुलना किससे की गई है, जो समुद्र, जो झील में लहरें होती हैं, जब हवा बहती है तो वो लहरें दूर तक भागती हुई प्रतीत होती हैं, चमकती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि उनके बगल में झील में जो पानी था, वहाँ पर जो लहरें थी वो चमक रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो चमक रही थी। लेकिन ये जो डैफोडिल्स थे, दे वे कौन, डैफोडिल्स जो थे ये आउटडिड, एक प्रकार से पीछे छोड़ रहे थे। मतलब ये डैफोडिल्स जो थे वो समुद्र की जो लहरें थी उनको एक प्रकार से झील की जो लहरें थी उनकी चमक को फेल कर रही थी। अ पोइट कुड नॉट बट बिगे। और जो एक कवि है जो इसको देखता है वो बिना प्रसन्न रहे तो रह ही नहीं सकता। अगर कोई कवि इस प्रकार के सुंदर नज़ारे को देखेगा तो क्या वो बिना प्रसन्न रह सकता है। इन सच जोखंड कंपनी, इस प्रकार के आनंददायक जोखंड, इस प्रकार के आनंददायक माहौल में, इस प्रकार के खुश मिजाज माहौल में क्या वो बिना प्रसन्न रह सकता है। आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं टकटकी लगा करके देखता रहा। और लिटिल थॉट, लिटिल मतलब ना के बराबर, लिटिल थॉट और मैंने ना के बराबर सोचा। सिर्फ आई डिड नथिंग बट I gazed and gazed. What? The daffodils. And I could not think anything what the wealth the show to me had brought. और मैं एक प्रकार से मेरे अंदर थोड़ा हल्का विचार यही आया कि कितना खूबसूरत संपत्ति, प्रकृति ने कितना शानदार संपत्ति हैड ब्रॉट, मेरे लिए लाया गया है, या कितना खूबसूरत संपत्ति या खूबसूरत वस्तु आज मुझे प्राप्त हुई है। किस रूप में, डैफोडिल्स के पुष्प को देख करके उसको लगता है कि इतना सुंदर संपत्ति और इतना सुंदर वस्तु आज तक उसे अपने जीवन में कभी नहीं मिला है। आइए आगे देखते हैं। कवि कहता है, फॉर ऑफन, अक्सर, वेन ऑन माई काच आई लाई, जब कभी मैं अपने कॉच में, कॉच बोलते हैं फ्रेंड्स सोफा को, जब कभी मैं अपने सोफे पर लेटता हूँ, इन वैकेंट, खाली माहौल में, खाली माहौल का मतलब होता है एक ऐसा टाइम जब आपके पास कोई काम नहीं होता। तो कवि कहता है जब मेरे पास कोई काम नहीं होता, आर इन पेंसिव मूड, या किसी कष्ट की अवस्था में, खालीपन की अवस्था में या कष्ट की अवस्था में, जब कभी मैं सोफे पर लेटता हूँ ना, तो दे वे कौन, डैफोडिल्स के जो फूल हैं ना, फ्लैशेस अपॉन इनवर्ड आई, मेरे आंतरिक आंखों में चमकते हैं।
वही डैफोडिल्स के जो पुष्प हैं वो मेरे आँखों में चमकते हैं। कब? जब मैं खालीपन में, खाली अवस्था में, या दर्द की अवस्था में, कष्ट की अवस्था में जब मैं लेटता हूँ तो वही डैफोडिल्स के पुष्प मुझे दिखाई पड़ते हैं। कहाँ? मेरे आंतरिक नज़रों में। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ठीक है? और यही क्या है? ब्लिस है, आनंद है। ब्लिस आनंद है, सॉलिट्यूड एकांतता का। और यही एकांत में रहने का आनंद है। जब आप एकांत में लेटते हैं, बैठते हैं, तो आप खूबसूरत चीज़ों के बारे में सोचते हैं। एंड देन, और तब माई हार्ट विथ प्लीजर फिल्स, और तब मेरा जो दिल है वो आनंद से भर जाता है। एंड डांसेस, और मेरा दिल भी नाचने लगता है। मेरा दिल भी नाचने लगता है फ्रेंड्स। किसके साथ? विद द डैफोडिल्स। उन डैफोडिल्स के जो पुष्प हैं जो टॉसिंग करते हैं, ठीक है, जब हवाएं बहती हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक ये पोम आपकी समझ में आई होगी। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पोएम। अगर एक्सप्लेनेशन आपकी समझ में आया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।